Hello, everyone. Welcome back to our podcast, Nothing Millennial About Us. This is your host, Jasraj Soki, and I'm joined by Ashmit Roy. So, IPL just finished last week, and as expected, of the two teams, Mumbai Indians and CSK, Mumbai Indians won. They had a very high rating before even starting the IPL season, and there were a lot of expectations that again it would be one of those two super teams. They already have won three series each, and it was the fourth one for Mumbai. So, not a whole lot of surprises when it comes to the result, but there's a lot of analysis that has been done about what can we learn from IPL that would impact the performance of the Indian team in the World Cup, because as you know there's only like about a 20-day gap between the two tournaments, and a lot of what happened in IPL would have a bearing on the effect on the World Cup performance. And there were some surprises of some players. Some did very well and some did not do well as expected. And so, as usual, doubts have been raised on the selection of the Indian team. But as we know, the selection is now fixed and nothing can be changed. So today we'll try to have a sort of quick overview of what happened in IPL this season, and what potentially could we learn from this that could be helpful in our World Cup. सो फर्स्टली इसमें हम लोग ये बात कर सकते हैं कि हमारे इंडिया के लिए कौन कौन से प्लेयर जो आईपीएल में काफ़ी अच्छा किए इस बार से फर्स्ट जो नाम आता है वो जसप्रीत बुमराह। आई थिंक बुमराह सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग फिगर था जो मुंबई के लिए जिसने सिंगल हैंडेडली गेम को ख़त्म किया, वो था बुमराह। और जिस तरह से बुमराह टेस्ट में भी बॉलिंग कर रहा है तो अब वो न्यू बॉल बॉलर भी है और एंड में भी बॉलिंग कर रहा है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। एंड सेकंड इज़ मोहम्मद शामी, जो कि वनडे में अपनी जगह ज़्यादा बना नहीं पाए थे, बट आईपीएल के परफॉर्मेंस के बाद उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होगा और होपफुली वो 2015 वर्ल्ड कप वाला फॉर्म रीगेन कर ले। राइट, आई मीन उनसे तो काफ़ी, बुमराह से तो एक्सपेक्टेशन थी कि वो अच्छा प्लेयर रहेंगे, और उन्होंने काफ़ी सही, उनकी बॉलिंग एवरेज वो सब काफ़ी सही थी। एंड ये है कि सबसे आई थिंक जो कंट्रोवर्शियल परफॉर्मेंस वो रही है वो आई थिंक उसकी थी विजय शंकर की, जिन्होंने विजय शंकर और कुलदीप यादव दोनों की। एंड कुलदीप यादव का एज यू नो कि उन्होंने सिर्फ 9 गेम ही खेल पाए एज अ पार्ट ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स, एंड उसके बाद उनको ड्रॉप ही कर दिया गया बिकॉज 5 गेम्स में सिर्फ 4 विकेट ऐसे कुछ लिए थे। तो कुलदीप यादव को इसीलिए तो हम लोग ने, इफ़ यू रिमेंबर लास्ट पॉडकास्ट, उसमें हम लोग जडेजा को बात हुई थी जडेजा की ज़रूरत क्यों है, तो वो इसीलिए है कि अगर दोनों लेग स्पिनर हमारे युजवेंद्र चहल एंड कुलदीप यादव अगर ये दोनों मार खाएंगे तो दे शुड बी अ फिंगर स्पिनर जो कि डिस्ट्रिक्ट कर सके। सो वहाँ पे इसीलिए रविंद्र जडेजा की अब यूटिलिटी दिख रही है वहाँ पे कि अगर कुलदीप का फॉर्म अच्छा नहीं रहा या युजवेंद्र चहल भी मार खाने लगे तो एक थोड़ा सा डिफेंसिव स्पिनर आके रन्स को कंट्रोल कर पाए। तो आई गेस हाइंडसाइट में सिलेक्टर्स का वो डिसीजन सही था काफ़ी। हाँ, बट आई थिंक विजय शंकर को भी अगर हम देखें, वो भी थोड़ा वो था डाउट उनके सिलेक्शन के बारे में, और अगेन उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। उन्होंने 15 मैच खेले जिसमें और 8 ओवर बॉल करे, जिसमें सिर्फ उन्होंने एक ही विकेट लिया, और एज अ बैट्समैन ऑल्सो उन्होंने करीब 250 रन ही स्कोर करे। तो अगेन ये दोनों जो सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल आप कह सकते हैं सिलेक्शन थी, वो नहीं काम करी है थोड़ी बहुत। कई लोग जो अपने पॉइंट्स लोग कह रहे थे कि ये सही नहीं है, वो आई थिंक इन अ वे उनकी बात सच हो चुकी है। कुलदीप का उतना कंट्रोवर्शियल नहीं था क्योंकि कुलदीप 2 साल से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे, बट विजय शंकर का बहुत ज़्यादा टैलेंट पे बेस करके डिसीजन लिया था। बट जो आईपीएल का डेटा देखे तो उनको कई बार 4 नंबर पे भी बैटिंग मिली, 5 पे भी मिली, बट वो एकदम ही फ्लॉप रहे वहाँ पे। तो उनको चांस भी मिला, वो 1-2 शॉट खेल के 15-20 रन का एवरेज है इनका, तो ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। और अब उनको अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में वर्ल्ड कप उनसे स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी मतलब भरोसा नहीं रहेगा कि आप 4 पे वो वाकई परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। और थोड़ा मुझे ये भी थोड़ा
अजीब लगा कि उनका जो इंटरव्यू हुआ था कि उनकी परफॉर्मेंस के बारे में जब उनको पूछा गया था, तो उन्होंने उनका सिंपल जवाब ये था कि आईपीएल और वर्ल्ड कप दो अलग फॉर्मेट्स है, तो जो आईपीएल में होता है वो नेसेसरीली वो ना हो जो वर्ल्ड कप में भी होगा, विच इज़ काइंड ऑफ ट्रू ऑब्वियसली। एक 20 मैच का है और एक ऑब्वियसली एक फुल डे है, बट स्टिल मुझे थोड़ा ये अजीब लगा कि उन्होंने अपने आप को ये नहीं अब सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उन्होंने बस ये इस बात पे बेसिस कर दिया कि आईपीएल में उनका अच्छा नहीं था बट वर्ल्ड कप डिफरेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें बेटर परफॉर्म करे, विच आई डोंट थिंक इज़ द राइट वे टू गो अबाउट इट। ही शुड हैव एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म एंड probably have given the tone that he'll practice more before the matches actually start. But again, I'm not sure why he took this stance at all. नहीं, एक्चुअली आईपीएल वर्ल्ड कप से थोड़ा आसान होता है क्योंकि उसमें आपको कभी का कुछ लोकल इंडियन बॉलर्स मिल जाते हैं या कुछ फॉरेन बॉलर्स मिल जाते हैं जिनको इंडियन पिचेस की बिल्कुल आदत नहीं है, वहाँ आप एज ए बैट्समैन रन बना सकते हैं। वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं होगा, हाँ एग्जैक्टली, ऑब्वियसली यहाँ पे टॉप प्लेयर्स ही आएंगे वहाँ पे। फॉर द whatever 11 players you face in that match, they will be the best from that country. So और ऐसा भी नहीं था कि विजय शंकर, कई बार होता है कि नंबर 6 नंबर 7 पे तो बैट्समैन आता है उसको उतना चांस नहीं मिलता, तो वो 244 250 रन बनाया तो उसको ब्लेम नहीं कर सकते मारने के चक्कर में आउट हो गया। लेकिन यहाँ पे हैदराबाद में विदेश बैट्सटो और वार्नर के बाद नेक्स्ट विलियमसन आते थे जो फॉर्म में नहीं थे, और चौथे नंबर भी आते थे। इनके पास एम्पल टाइम था कि वो फॉर्म को इम्प्रूव कर सकते थे, कम से कम कोई इनिंग तो सिग्निफिकेंस की खेल जाते, बट वो उनका शायद ही कोई परफॉर्मेंस रहा। इवन दिनेश कार्तिक जो एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन थे और जिन्होंने इनका परफॉर्मेंस बहुत ही मीडियोकर था, वो एक इनिंग तो उन्होंने 98 की बनाई थी, तो 58 बॉल्स पे आई गेस, तो वो अच्छी इनिंग थी जहाँ उन्होंने दिखाया कि उनका टैलेंट है और किस लिए लिया गया। बट विजय शंकर का कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस मुझे याद नहीं आ रहा जिसमें उन्होंने कुछ स्पेशल किया। और आई थिंक ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बैट्समैन हैव डन वेरी वेल, जो अपने प्लेइंग 11 जो 15 जो जा रहे हैं, दे हैव ऑल ऑफ देम हैव डन वेरी वेल। हार्दिक पांड्या ने ऑलमोस्ट 402 रन बनाए, प्रीटी गुड। फिर हमारे के राहुल है जिन्होंने ऑलमोस्ट 600 रन बनाए, और शिखर धवन ने 521 रन बनाए। तो उस तरह से अगर हम देखें तो द बैट्समैन हैव डन वेरी वेल, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, सेटिस्फैक्ट्री थी। तो वहाँ पे आई थिंक हमारे बैटिंग साइड धोनी का भी अच्छा परफॉर्मेंस, धोनी के भी एवरेज काफ़ी अच्छी थी आई थिंक। तो उस तरह से आई थिंक बैटिंग साइड हमारा काफ़ी आई मीन गुड है, और हमें वहाँ पे कुछ सरप्राइजेस होना एक्सपेक्टेड नहीं है। बट बॉलिंग में थोड़ा सा डाइसी रहा है, सब ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, तो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम एरिया गोइंग टू द वर्ल्ड कप। भुवनेश्वर कुमार जो तुम्हारे थर्ड सीमिंग ऑप्शन है वो भी काफ़ी मार खाए हैं, और फोर्थ सीमिंग ऑप्शन हमारे विजय शंकर, जिनके बॉलिंग नहीं की। राइट। हार्दिक पांड्या की बॉलिंग बहुत ही अप एंड डाउन रही है, उन्होंने विकेट भी लिए तो मार भी बहुत खाए हैं। तो ओवरऑल जो फास्ट बॉलिंग है वो मोहम्मद शामी एंड बुमराह पे ही डिपेंडेंट लग रही है। सो ये थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न है कि बैकअप भी हमारे उतने अच्छे हैं नहीं। राइट, क्योंकि मतलब हाँ, मोहम्मद शमी ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफ़ी अच्छा बॉलिंग करी, तो मतलब जो दो टॉप के बॉलर्स है वो ठीक हैं, आई मीन वहाँ से उनकी एक्सपेक्टेशन सही बैठी, बट उसके बाद जो आते हैं मे बी वहाँ पे इतना सॉलिड नहीं रहा। व्हाट अबाउट ऋषभ पंत? ऋषभ पंत ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की है, हाँ। कई मैचेस जिताए दिल्ली कैपिटल्स को वर्सेस दिनेश कार्तिक। राइट। दिनेश कार्तिक कैप्टन थे केकेआर के, इतना अच्छा। खैर दिनेश कार्तिक थोड़ा नीचे भी आते हैं, नंबर 6 नंबर 7 पे आ रहे थे, एक ही इनिंग खेली कोई खास, बाकी नहीं खेला, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। बट अकॉर्डिंग टू मी प्रॉब्ली दोनों लोग भी आ सकते थे टीम में। अब तो लग रहा है कि अगर विजय शंकर की जगह पंत भी आ जाते तो खैर उतना फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्ली ये बॉलिंग तो कर नहीं रहे विजय शंकर जी, तो 8 ओवर किए पूरे आईपीएल में, तो आई डोंट नो कितना सीरियसली लेना चाहिए उनको ऑलराउंड टैग को। पंत के वाइल्ड कार्ड एंट्री थोड़ा ज़्यादा यूजफुल हो सकता था प्रॉब्ली। पंत का कार्तिक दोनों को ही ले जा सकते थे इस टीम में इंस्टेड ऑफ। और मतलब टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स, हमारे कैप्टन जी को भी देख लेते हैं जरा, विराट कोहली जिनकी टीम आरसीबी ने वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस दी होगी शायद, उन्हें आई थिंक अपने से पहले 6 मैच सीधे हार गए थे। और ऑब्वियसली मतलब दैट डजंट से दैट हिज कैप्टनसी इज़ दैट अफेक्टेड, बट people have sort of raised the point कि that does affect the morale of as a captain. I mean, अगर 20 दिन में तुम्हारी टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है और उससे पहले जस्ट तुम्हारा जो IPL सीज़न था वो इतना ख़राब गया है, सो ऑब्वियसली द टीम इज़ टोटली डिफरेंट जो वहाँ पे वो लीड करेंगे, और जहाँ उन्होंने RCB में लीड करी, पर उसका भी थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ता है किसी का आई थिंक सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। और लोगों का ऑब्वियसली सवाल तो उठाएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि उनकी टीम ने इतना ख़राब किया। बट अब तो आदत हो जानी चाहिए विराट कोहली को, मुझे लगता है 3 सीजन में 5-6 गेम जीते थे इन्होंने,
इस बार तो फिर भी काफ़ी जीत गए थे एंड में, तो अब तो उनको आदत हो गई होगी कि आरसीबी का यही होना है इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेयर्स। प्लस टीम की बात है, यहाँ पे उनके नंबर 5-6 पे कोई होता नहीं, वो भी एक फ्रस्ट्रेशन लेवल था। अब इंडिया को लीड कर रहे हैं, इंडिया में ज़्यादा रिसोर्सेज है एज़ कम्पेयर टू अदर टीम्स, और आरसीबी एज़ कम्पेयर टू अदर आईपीएल टीम्स। तो आई थिंक कि मोरल तो डाउन होगा, बट कहीं ना कहीं वो मेंटली भी ऐसा लगता है अब कोहली समझ चुका है कि इस टीम के कुछ होना नहीं है, क्योंकि मुझे वो पैशन दिख नहीं रहा था ऑनेस्टली इस बार उसकी कैप्टेंसी में या आईपीएल के गेम में उसके। हाँ, बट दैट अगेन सॉर्ट ऑफ रेजेस क्वेश्चन, मतलब ऑब्वियसली दोज आर टू डिफरेंट टूर्नामेंट्स एंड द टीम की कॉम्पोजिशन एकदम ही अलग है, बट यू नो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट गैप एवर बिटवीन एन आईपीएल सीजन एंड अ वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। तो उस तरह से थोड़ा तो नेगेटिव जो फीडबैक सॉर्ट हो जाता हो आपको, दैट माइंड सेट आपका सॉर्ट ऑफ यू गो इन टू द वर्ल्ड कप विद दैट कि अभी इतना कुछ मेरे साथ बुरा हुआ, मे बी सेल्फ डाउट्स के अभी थोड़े तो आ ही जाते होंगे कि लाइक उन्होंने काफ़ी उन्होंने क्योंकि इंटरव्यूज़ में भी ये बोला कि मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट एंड दिस एंड ऑल, और ऐसा भी उन्होंने आरसीबी को एकदम अबैंडन भी नहीं करा, उन्होंने बोला कि मैंने बहुत कोशिश करी बट हमारा जस्ट सेट नहीं हो पा रहे हैं, बट यू नो यू हैव टू कीप फेथ इन दोज पीपल एंड लाइक दोज आर स्टिल इंडियन प्लेयर्स ऑल्सो दैट ही इज़ लीडिंग। तो वो थोड़ा माइंडसेट तो रहते हैं आप कि इंडिया में आईपीएल खेली और सिर्फ इंडियन टीम के कैप्टन की तरफ जा रहे हो, तो थोड़ा सा मे बी सेल्फ डाउट्स की प्रॉब्लम के इशू ना हो सकते हैं, ना हो सकते हैं, डिपेंड्स करता है, वो तो मैं पहले मैच के बाद ही पता चलेगा, बट यू नो दैट स्टिल से समथिंग। कुछ तो इसका इफेक्ट रहेगा ही कि जब आप लगातार इस तरह की डिफीट से निकल रहे हो और फिर आप एकदम से बड़े टूर्नामेंट में जाए तो कुछ तो पुराने स्कार्स रह ही जाते हैं कि आप कहीं ना कहीं आपकी टीम लगातार हार रही, तो ये आपका भी फेलियर है कि आप टीम को मैनेज नहीं कर पा रहे। और प्लस बहुत सेलेक्टर्स के लिए भी स्कारिंग होगा कंसिडरिंग विजय शंकर, और फिर रिमेंबर मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट में मैंने सपोर्ट किया था विजय शंकर का इंक्लूजन। तो अब मुझे भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि मतलब वो कभी भी मैंने काफ़ी फॉलो किया, कभी बड़ा इनिंग लायक उन्होंने कुछ अप्रोच रहा ही नहीं उनका। बट स्टिल वी हैव टू बी होपफुल कि मे बी जो फर्स्ट क्लास का टैलेंट उन्होंने दिखाया था वो शायद वर्ल्ड कप में दिखाया। शायद ये भी हो सकता है कि वर्ल्ड कप लॉन्गर फॉर्मेट है, वहाँ उनको ज़्यादा बॉल फेस करने को मिले नंबर 4 पे, वो तो सेट हो जाए और फिर शॉट मारे। हो सकता है वनडे का गेम उनका बेटर हो, बट यही शॉट इन द डार्क वाली बात है, इनका अभी कोई एक्सपीरियंस ज़्यादा है नहीं वनडे में भी, तो ये काफ़ी बड़ा गैम्बल इन दिस सेंस हमने लिया है इसमें। और ऑल्सो लाइक गिवन द फैक्ट कि इस बार जो प्लेयर्स जा रहे हैं वो अपने पहले वर्ल्ड कप पे खेलने वाले हैं, तो उन्होंने दे हैव नेवर फेस्ड अ वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, तो गिवन द फैक्ट कि थोड़ा सा यंग मतलब जो फॉल बैक ऑप्शंस आपके हैं वो दे आर नॉट दैट एक्सपीरियंस, तो इन केस में ऑब्वियसली अगर यही ऐसे ही चैलेंजेस वहाँ पे भी आए तो यू वोंट हैव दैट मच पीपल टू फॉल बैक ऑन, तो वो भी आई थिंक एक चैलेंज रहता है। और थोड़ा सा इंजरीज़ की भी, इंजरीज लकीली इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, तो उस मामले में क्योंकि काफ़ी लोगों को ये डर था कि अगर इंजरीज हो गई या फिर लोग बहुत टायर्ड हो गए, उनका फटीग आ गया, तो दैट कि इंडिया इज़ टेकिंग अ बिग रिस्क कि इतने पास वो खेल रहे हैं, बट लकीली इंजरीज़ का इतना इशू नहीं था। बट आई थिंक बस धोनी ने कुछ गेम्स मिस करे थे, उनका थोड़े बैक प्रॉब्लम थी, और रोहित एंड जडेजा ने भी एक एक गेम मिस करा, तो इन दैट रिलेटिवली इंजरी फ्री रहा है मोस्ट ऑफ दिस आईपीएल फॉर इंडियन टीम, तो उस मामले में ठीक है। फटीक का इशू ऑब्वियसली अब दे आर वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर्स मोस्ट ऑफ देम, तो उनको फटीक का दे वेरी एडजस्टेड एंड यूज टू दिस काइंड ऑफ कंडीशन, तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी एन इशू गिवन द फैक्ट कि काफ़ी एक्सपीरियंस लोग जा रहे हैं जिन्होंने ऐसे प्रेशर सिचुएशंस पहले भी फेस करी हैं, तो आई थिंक इन दैट सेंस फटीग शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एंड इंजरी लकी, तो इन दैट केस इट वॉज नॉट अ फिजिकली टायरिंग एक्सपीरियंस दिस आईपीएल फॉर अ टीम, सो आई थिंक मेंटल इशूज़ जो हैं और साइकोलॉजिकल वो अलग बात है परफॉर्मेंस की वजह से, बट आई थिंक एटलीस्ट फिजिकली हमारी टीम काफ़ी ना गुड सिचुएशन जा रही है इस बार। इस बार पहले से बेटर है, बट आई डोंट नो, हो सकता है कि कई सारी इंजरीज उन्होंने अभी लाइमलाइट में आई नहीं है। कई बार होता है कि आईपीएल में ठीक है, आईपीएल का प्रेशर है, कुछ इंजरी छुपा लिए, खेल लिए वहाँ पे, फिर पता चले। कई बार ऐसे मैंने देखा, आई रिमेंबर 2011 इंग्लिश टूर था, इसके पहले आईपीएल था, आईपीएल में सहवाग को इंजरी हुई गंभीर, हरभजन सिंह, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे, बट उनको हमने भेज दिया था इंग्लैंड टूर पे, और फिर टेस्ट मैच में कोई ना कोई बाहर हो रहा, कभी टेस्ट मैच से ड्रॉप कर रहा। तो आई डोंट नो अभी इंजरी का क्या स्टेटस है, ये तो हमें इंजरी है तो पता है, कुछ कई फटीग होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा, बैक टू बैक गेम्स हैं, 3 दिन का गैप मिल रहा है,
सारे इंपॉर्टेंट गेम होंगे, तो ये चीज़ एक बार देखनी होगी हमें कि कैसे रोटेट करते हैं। और रोटेशन में रोटेट करना है तो फास्ट बॉलर सबसे पहले आएंगे, और मुझे कोई भी अभी शामी का सब्स्टिट्यूट दिख नहीं रहा है इनको हम रोटेट कर सकते हैं। शामी इज़ वेरी इंजरी पॉन, वो 9 गेम कैसे खेलेगा? अगर 9 गेम तो नहीं खेल सकता, मैं कहता उसने कभी नहीं खेले 9 ODI लगातार। ओके, सो अगर उनको रोटेट करेंगे तो भुवनेश्वर कुमार को लाएंगे, इनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है, तो वो थोड़ा सा देखना होगा एक बार हमें। राइट, वो तो है ऑब्वियसली, जो इंजरीज एक्चुअली क्या हुई है, क्या फिटी है, वो तो अर्ली मैचेस के बाद ही हमें क्लैरिटी मिलेगी। बट हाँ, वो तो है। बट आई मीन जितना भी हम कह सकते हैं, जितना हमारे पास सामने अभी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, उसमें तो यह है कि इंजरी वाइज टीम का काफ़ी सही रहा है। और थोड़ा मतलब इट्स नॉट लाइक सारे नेगेटिव्स ही हम हाईलाइट कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि सब बुरा ही होने वाला है। काफ़ी ऐसे भी नहीं कि आईपीएल का पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि वो you sort of get that last minute feel of your performance and you feel match ready. अगर बहुत ही बड़ा गैप हो जाता है, you know, so you sort of get out of touch with things. So यहाँ पे तुम और सबसे important आई थिंक जो है कि तुम डिफरेंट टीम के प्लेयर जो पॉसिबली जिनको तुम फेस करने जा रहे हो वर्ल्ड कप में, उनके साथ भी खेल रहे हो, उनके अगेंस्ट भी खेल रहे हो। तो दैट सॉर्ट ऑफ मिक्स ऑफ फॉरेन प्लेयर जिसको तुम फेस कर रहे हो, उनकी परफॉर्मेंस का क्या स्टेटस है, वो सब भी आइडिया मिल जाता है। एंड यू आर ऑल सॉर्ट ऑफ मैच रेडी। काफ़ी एक्सपीरियंस है, स्पेशली जो यंगस्टर्स अगर जो जा रहे हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप पहले फेस नहीं किया। इन सॉर्ट ऑफ गुड कि जस्ट कुछ हफ्तों पहले ही उन्होंने आईपीएल में खेला। और आई थिंक 5 और 6 प्लेयर्स हैं जो फाइनल तक पहुँचे थे, जो वर्ल्ड कप में भी जा रहे हैं। तो दैट सॉर्ट ऑफ प्रेशर सिचुएशन जो बहुत आ जाती है ऑफ फेसिंग अ फाइनल ऑफ एनी टूर्नामेंट इन दैट सेंस, चाहे वो आईपीएल हो चाहे वर्ल्ड कप हो। दैट प्रेशर में परफॉर्म करने वाली जो फीलिंग जो आप कह सकते हैं, वो भी उनको उसका एक्सपीरियंस होगा। ऑल ऑफ दैट इज़ यूजफुल। यू फील रेडी, यू फील एनर्जेटिक, मतलब यू जस्ट गोइंग इन विद नॉट विदाउट एनी डाउट्स। और अगर जैसे विजय शंकर और इनके जो हम इश्यूज अगर हम देख रहे हैं कुलदीप यादव के, तो मे बी एटलीस्ट वो हाईलाइट हो गए। यू नो, थोड़ा लास्ट मिनट है बट एटलीस्ट हाईलाइट हुए हैं। दे विल गेट सम टाइम टू सेल्फ रिफ्लेक्ट। समझ में आ रहा है कि नंबर 4 पे शायद विजय शंकर उतने सही नहीं रहेंगे। और सबसे बात है कि एक बार T20 इतने हाई परफॉर्मेंस हाई प्रेशर T20 टूर्नामेंट खेलने के बाद ना, आपकी हिटिंग एबिलिटीज़ खासकर बैट्समैन की बढ़ जाती है, जैसे हार्दिक पांड्या या KL राहुल। तो ये वनडे में बहुत काम आएगा, क्योंकि अब वनडे में इंग्लैंड में बहुत फ्लैट पिचेज है, और लास्ट 2 गेम्स हुए हैं उसमें पाकिस्तान ने 340 बनाए और सारे के सारे चेज हो गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 400 को एम करना पड़ेगा, 380, 390, 400। तो वहाँ पे जो T20 फॉर्म है वो बहुत काम आएगा, स्पेशली फॉर बैट्समैन और इवन फॉर बॉलर्स। जैसे शामी और बुमराह ने प्रेशर में फ्लैट पिचेस पे बॉलिंग की, या युजवेंद्र चहल ने, तो वो दो T20 का जो हाई प्रेशर सिनारियो है वो यहाँ पे भी ज़रूर काम आएगा। ऑफ कोर्स वही मतलब, हाँ एग्जैक्टली। तो यू गेट ऑल ऑफ दैट एक्सपीरियंस लास्ट मिनट पे। अभी 20 दिन है उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए। दे हैव प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो दे हैव टाइम टू, नॉट लॉट ऑफ टाइम बट सम टाइम टू आयरन आउट द किंग्स एंड ऑल इन दैट। आई होप कि प्रैक्टिस सेशन में फुटबॉल वगैरह ज़्यादा ना खेले, क्योंकि फुटबॉल से पक्का इंजरी होती है। कहीं एंकल इंजरी हो गई फिर से किसी को, तो इंजरी मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू होगा इस बार, मुझे ऐसा लगता है। राइट, बट ठीक, आई थिंक इससे एक और तो आई थिंक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दूसरी टीम्स के प्लेयर्स ने कैसे परफॉर्म किया इस बार आईपीएल में। बिकॉज हमने इंडियन प्लेयर्स की तो काफ़ी बात करी, बट काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस कुछ फॉरेन प्लेयर्स ने बहुत करी, जो पॉसिबली इंडिया को जिन्हें फेस करना पड़ेगा वर्ल्ड कप में। तो आई थिंक उसमें से इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं जिन्होंने कुछ काफ़ी, जॉनी एग्जैक्टली मैं उन्हीं का बात कर रहा था। उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। एंड जैसे हमने अपनी पिछली पॉडकास्ट में भी बात इसी पे की थी कि इंग्लैंड ने काफ़ी अपनी टीम को पूरा रिफॉर्म किया है। बेंगलोर से आज चले नहीं थे, लेकिन जब चले उन्होंने बहुत ही भयानक बैटिंग की है। तो इंग्लैंड के तो अभी वनडे सीरीज में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। बेन स्टोक्स फॉर्म में आ गए, आईपीएल में नहीं थे। जॉस बटलर तो खैर अच्छे प्लेयर है ही। तो इयन मॉर्गन और जो रूट यहाँ खेलते नहीं है, बट वो वैसे अच्छे प्लेयर है, या जेसन रॉय। तो इंग्लैंड की बैटिंग तो बहुत सॉर्टेड लग रही है, बट उनकी प्रॉब्लम जो है वो बॉलिंग में, और यही इंडिया कैपिटलाइज कर सकती है। उनकी बॉलिंग काफ़ी रन्स देती है, और कंसिडरिंग हमारी बैटिंग इतनी अच्छी है, हम काफ़ी उन पर प्रेशर बना सकते हैं प्लस परफॉर्मेंस है। दूसरी टीम जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, बट उनके प्लेयर आईपीएल में थे नहीं, वो है ऑस्ट्रेलिया। राइट, ऑस्ट्रेलिया में खासकर जो उनकी फास्ट बॉलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उन्होंने आईपीएल में सारे प्लेयर अपने उतारे नहीं, तो ये उनका एक प्लस पॉइंट रहा कि वो लोग एज अ टीम खेले। अभी पाकिस्तान में खेलते, जीत गए सारे मैच। और जो उनके आईपीएल में प्लेयर्स खेल रहे वो स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर। तो स्मिथ का तो परफॉर्मेंस ओके टाइप्स था, बट वो इतने अच्छे T20 प्लेयर कभी भी नहीं थे।
तो जैसा खेल रहे तो उसे लग रहा था कि वनडे में अच्छा खेलेंगे, और डेविड वार्नर ने तो आग लगा दी थी। डेविड वार्नर ने जो पिटाई की है बॉलर्स की वो तो लेजेंडरी थी। मतलब वो आते आते जिस तरह मार रहे थे, तो वहाँ की फ्लैट पिचेस पे पता नहीं क्या होगा। काफ़ी सॉर्टेड लग रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। राइट, हाँ दोनों टीम के जो प्लेयर्स आए हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। तो ये तो मतलब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो हमें पता ही था नंबर 1 थ्रेट रहेंगे इंडिया की टीम को, और आई थिंक उन्होंने दिखा भी दिया इसमें। तो उस तरह से भी हाँ डेंजर्स भी हाईलाइट हुए हैं हमारे और लिए। साउथ अफ्रीका से शायद पहला मैच है हमारा, तो साउथ अफ्रीका से रवाडा ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। डेल स्टिन 2 ही 3 मैच खेले, बट उनका भी अच्छा बॉलिंग उनकी कर रहे थे। और डीकॉक जो ओपनर है उनके विकेट कीपर, वो भी अच्छी बैटिंग की। फाफ डुप्लेसिस ने चेन्नई की तरफ से अच्छी बैटिंग की। तो इनके भी कुछ कुछ प्लेयर, 4-5 प्लेयर थे, उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा। बट बाकी अफ्रीका से कोई आया नहीं, और वो इतने फेमस प्लेयर्स भी नहीं उनके। सो ओवरऑल अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका का थोड़ा चांसेस मुझे मीडियोकर लग रहे हैं। सरप्राइजिंग कि आई गेस पहला वर्ल्ड कप होगा जहाँ पे साउथ अफ्रीका टॉप 3 फेवरेट्स में नहीं है। सो क्योंकि जब से हम लोग वनडे क्रिकेट देख रहे हैं 90s से, हमेशा साउथ अफ्रीका टॉप 2 में होती है। बट इस बार उनका थोड़ा सा मिडलिंग सा लग रहा है मुझे उनका सीन, क्योंकि टीम में कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं बट बीच में बहुत सारे गैप्स हैं। ऑलराउंडर नहीं है, बॉलिंग हेवी है, बैटिंग में थोड़ा सा गैप्स बहुत हैं। सो दिस इज सरप्राइजिंग कि वो थोड़ा सा मिडलिंग है शायद इस बार। राइट, आई थिंक ओवरऑल तभी जैसे एक्सपेक्टेड था। आई थिंक चैलेंजेस तो रहेंगे ऑब्वियसली। इंडिया इज़ नॉट इन द नंबर 1 पोजीशन राइट नाउ। ऐसा भी नहीं कि हम ऑल टाइम फेवरेट्स जा रहे हैं इस कंपटीशन में, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आनी थी और वो हमने दिख गई हैं। आई थिंक उन पे, आई होप वो उन पे काम करे थोड़ा। हाँ और हाँ, परफॉर्मेंस वाइज तो इंडिया नंबर 2 फेवरेट है इस बार आई गेस। तो लास्ट बार से तो बढ़िया चांस है अपना। लास्ट बार हम लोग आई रिमेंबर मैचेस हारते हुए गए थे वर्ल्ड कप में, बट हमने वर्ल्ड कप में अच्छा किया था। बट इस बार तो काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि एज कम्पेयर टू अदर टीम्स हम काफ़ी अच्छे हैं। एंड मे बी एक्सेप्ट इंग्लैंड, टू एन एक्सटेंट ऑस्ट्रेलिया, हम काफ़ी ज़्यादा बाकी टीमों से सॉर्टेड है। सो वी शुड डू वेल। बट वंस अगेन जो थोड़ा नंबर 4 की पोजीशन है उस पर काफ़ी डाउट है। मे बी के राहुल को ट्राई कर ले इस बार, राइट, ये नंबर 4 पे, या धोनी को कर सकते हैं प्रमोट। सो वो थोड़ा सा एक डाइसी इशू है। और दूसरा बॉलर्स की फिटनेस कैसा रहता है। कुलदीप यादव अच्छा परफॉर्म नहीं करे, ठीक है, जडेजा को खिला सकते हैं, बट शामी इंजर्ड हो गए तो फिर क्या होगा। सो वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। राइट, आई थिंक वही है इन जनरल कंसेंसस, वही है कि बैटिंग इज स्टिल गुड, बॉलिंग में इशूज आए, होप सॉर्ट आउट हो जाए। एंड बस अब स्टार्ट होने ही वाला है कुछ हफ्तों में वर्ल्ड कप। फिर आप हमारा पॉडकास्ट फॉलो करिए, हम लोग उसमें डेफिनेटली हम एक्सपर्ट वीकली अपडेट्स एनालिसिस, करेंगे वीकली उसमें। अपडेट देंगे कि मैचेस कैसे रहे, नॉट ओनली इंडिया बट अदर कंट्रीज के भी। यस, ओके देन, थैंक यू फॉर लिसनिंग इन, हैव अ गुड डे।